नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। जैसा कि अपना आयोग की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में पिछली कक्षा में हमने निर्वाचन आयोग पढ़ लिया था, फिर राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं, अपना तीसरा वीडियो है आयोग में संघ लोक सेवा आयोग का। तो संघ लोक सेवा आयोग में देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इसमें कुछ एक बातें ऐसी जो साथ साथ चलेगी, तो वो भी साथ साथ चलाएंगे। लेकिन पहले कुछ एक संघ लोक सेवा आयोग के वन लाइन फैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं कि जिसका संविधान में उल्लेख रहता है। तो भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग है। अब ये जो है, इसको अंग्रेजी में यूपीएससी भी बोलते हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो चलता है, ये जो भाग 14 चलता है, ये चलता है अनुच्छेद 308 से 323 तक। लेकिन ये जो संघ लोक सेवा आयोग चलता है, ये चलता है अनुच्छेद 315 से 323 तक। 323 तक। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। अब पहले मैं आपको कुछ एक वन लाइन फैक्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो वन लाइन फैक्ट में सबसे पहले इस यूपीएससी, अब मैं संघ लोक सेवा आयोग पूरा नहीं बोलूंगा, आप यूपीएससी बोलूंगा तो आप समझ जाना। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना, यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। ये इस समय हम गुलाम भारत में थे, ये परतंत्र भारत में स्थापना हो गई थी। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी। किसकी सिफारिश पर? तो ये ली आयोग आया था, स्काउट ली आयोग की सिफारिश पर भारत में 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद में इसका मुख्यालय कहाँ है? यूपीएससी का मुख्यालय। तो मुख्यालय की बात करें, ये सब अपन यूपीएससी की बात कर रहे हैं। यूपीएससी कभी मैं नहीं भी लिखूं तो आप समझ जाना कभी यूपीएससी की बात चल रही है। तो ये है धौलपुर घर शाहजहां रोड, नई दिल्ली। ये इसका मुख्यालय है। फिर उसके बाद में आगे बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष, तो देखिए, परतंत्र भारत में हुआ, अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज अध्यक्ष या चेयरमैन बनेगा, तो उसका नाम था सर रॉस बारकर। इसके प्रथम अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद में प्रथम महिला अध्यक्ष, अच्छा पहले स्वतंत्र भारत के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष आप समझ जाना, उनका नाम था एच के कृपलानी। फिर उसके बाद में प्रथम महिला अध्यक्ष, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, इसका नाम था रोज मिलियन बेथ्यू। कहीं कहीं पर रॉस मिलियन भी आता है, रोज मिलियन भी आता है, एक ही बात है, रोज मिलियन बेथ्यू। इसका नाम मैं आपको छोटी सी ट्रिक से याद करवा देता हूँ, कभी भूल जाओ तो ऐसे याद रखना कि हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, रोज मिलते हैं और बैठते हैं, तो रोज मिलियन बेथ्यू। तो ये तो वन लाइन फैक्ट हो गए।
वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष करंट में वर्तमान में आज तारीख 2 जुलाई 2021 की बात कर रहा हूं, है ना। नहीं तो फिर एक बार और परीक्षा से पहले आप ये फैक्ट्स देख लेना, ये जो ऑनलाइन तथ्य है इसमें वर्तमान के जरूर देख के जाना। तो वर्तमान में है डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी। तो ये तो हो गए दोस्तों वन लाइन फैक्ट। अब हमने पढ़ा कि ये एक संवैधानिक निकाय है, तो संविधान में हमको है ना अब आर्टिकल 315 से 323 तक एक एक आर्टिकल देखना संविधान का। अब इसमें क्या है, अब बात ये है कि ये जो आयोग है ना ये जो आयोग है, ये जो यूपीएससी का जो आयोग है, इसकी बात करें तो आयोग में आपकी परीक्षा में ये जो यूपीएस ये जो आयोग है लोक सेवा आयोग, आपकी परीक्षा में ऐसा दिया है, आपकी परीक्षा में नहीं आपके सिलेबस में लोक सेवा आयोग। अब लोक सेवा आयोग में एक है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, और दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। तो अपन क्या करें, आपके सिलेबस में अलग अलग दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। हमारे जो संविधान में लिखा है वो ये लिखा है कि दोनों को साथ में लिखा है, तो अपन साथ में पढ़ते जाएंगे, कहीं अलग से बात रहेगी तो मैं आपको अलग से राज्य लोक सेवा आयोग के फैक्ट बता दूंगा। जैसे कि राज्य मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जाता, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मुख्यालय कहाँ है, वो मैं सब आपको अलग से फैक्ट के रूप में बता दूंगा। पहले जो कॉमन बात है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में लिखा है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, एवं देखिए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा एवं प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो संघ के लिए लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। देखिए, और यदि कभी ऐसा हो जाए कि 2 या 2 से अधिक राज्य साथ में मिलकर काम करें तो उसके लिए होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो देखिए आप समझिए, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अच्छा ये अगले आर्टिकल में है। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग, संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा, राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा, और संयुक्त जो 2 या 2 से अधिक राज्य साथ में जुड़कर काम कर उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा। और इसके जो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हो गया अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315। फिर उसके बाद में मैं आगे बता रहा हूं आपको अनुच्छेद 316। इसका टाइटल है सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। तो देखिए सदस्यों और अध्यक्ष सबकी नियुक्ति तो समझिए। संघ, देखिए समझिए इस बात को, जो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग
इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और राज्य लोक सेवा आयोग में संक्षिप्त में शॉर्टकट में इसको पीएससी लिख देता हूं, पीएससी, और ये इसको यूपीएससी। अब अपन संक्षिप्त में शॉर्टकट में लिखूंगा मैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी लाइन जाती है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। देखिए, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और पीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। फिर उसके बाद में संयुक्त लोक सेवा आयोग जो ज्वाइंट कमीशन होगा आपका, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक आर्टिकल 315 बोलता है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा, और संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हो सकता है। 16 बोलता है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति और पीएससी के लिए करेगा राज्यपाल। और जो ज्वाइंट रहता है, यहाँ जेफआर ज्वाइंट है, ज्वाइंट कमीशन के लिए कौन करेगा नियुक्ति, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आर्टिकल 317। आर्टिकल 317, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। टाइमिंग भी देखते जाएं कितना हो रहा है। तो आगे देखते हैं अगला आर्टिकल 317, अनुच्छेद 317। देखिए, 17 मतलब खतरा, मतलब कि यूपीएससी और पीएससी भी इसी में आ जाएगा। लोक सेवा आयोग बोला है तो यूपीएससी एंड पीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, ये मैं ऐसा लिख देता हूँ, प्रेसिडेंट एंड मेंबर। अध्यक्ष और सदस्य, पी फॉर प्रेसिडेंट और एम फॉर मेंबर। अध्यक्ष और सदस्य को हटाया जाना है, निलंबन करना। तो देखिए, ये जो पीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के जांच प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति। इसको कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। और राज्य लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्ष और सदस्य को कौन हटाएगा, इसके अध्यक्ष और सदस्य को निलंबन करेगा। निलंबन मतलब कि सस्पेंड करेगा राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल, जो जिस राज्य में उसका राज्यपाल, लेकिन हटाएगा राष्ट्रपति। फिर उसके बाद में संयुक्त लोक सेवा आयोग, तो ये जो ज्वाइंट कमीशन रहता है, ज्वाइंट पीएससी, ज्वाइंट पब्लिक कमीशन रहता है, पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जो अध्यक्ष और सदस्य को जो हटाएगा वो राष्ट्रपति नियम निर्धारित करेगा उसके लिए। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आर्टिकल 318, अनुच्छेद 318। 318 क्या बोलता है, देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के बारे में नियम 18 में है, नियम का निर्धारण। तो देखिए, संघ लोक सेवा वो बात हो जाती है, एक होता है एक होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक होता है पीएससी मतलब कि पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य में पीएससी होता है, देश में यूपीएससी होता है। और एक होता है जॉइंट पीएससी, संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो पीएससी के बारे में जो नियम बनाएगा वो कौन बनाएगा, राष्ट्रपति। और यूपीएससी के बारे में जो नियम बनाएगा वो राष्ट्रपति, और पीएससी के बारे में जो नियम बनाएगा वो राज्य का राज्यपाल। और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो नियम बनाएगा वो राष्ट्रपति। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आर्टिकल 318 के बाद में 19
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ रही है। मैं अगला लिखता हूँ आर्टिकल 319। देखिए अनुच्छेद 319 बोलता है कि जब इनकी पदावधि समाप्त हो जाए तो फिर ये पद धारण कर सकते कि नहीं कर सकते उसके बारे में नियम है। तो पदावधि समाप्ति के पश्चात पद धारण करने के संबंध में नियम। तो इसमें देखिए समझिए, जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है ना, वो वापस सदस्य नहीं बन सकता है। मैं आपको बोल के लिख देता हूँ, इसको बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, बोल के सुना देता हूँ। जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो वापस उसी पद पर नहीं आ सकता है, लेकिन जो सदस्य है ना वो अध्यक्ष बन सकता है। सदस्य जो है वो अध्यक्ष बन सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, और संयुक्त लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य भी संघ लोक सेवा आयोग में जा सकते हैं। तो ये इसके बारे में ये जानकारी है। फिर उसके बाद में आता है अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 में है संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। हाँ, लोक सेवा आयोग के कार्य, मैं सीधा कार्य लिख देता हूं, कार्य, लोक सेवा आयोग के कार्य। तो अब इसका काम क्या है, तो देखिए समझिए, ये एक बहुत बड़ा निकाय है और ये भर्ती अभिकरण है। मतलब ये क्या करवाता है, ये भर्ती कराने का काम करता है। जैसे मैं आपको एक ओवरऑल अपनी भाषा में बता देता हूँ, फिर किताबी भाषा में बता दूंगा कि यदि आपको भर्ती करवानी है, किसकी भर्ती करवानी, कलेक्टर बनाना है या फिर आईएएस आईपीएस अधिकारी बनाना है, तो वो अधिकारियों की भर्ती आपको करवानी है, तो वो कौन करवाएगा, वो ये आयोग करवाएगा। और वो किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 320 में लिखा है। क्या लिखा है तो समझिए। देखिए सबसे पहली बात तो नंबर एक कि परीक्षा का आयोजन करवाना। आयोजन मतलब जो आपकी पीएससी की परीक्षा होती है, यूपीएससी की परीक्षा होती है, कौन लेता है, आयोग लेता है। तो नंबर एक परीक्षा का आयोजन करवाना। नंबर दो भर्ती पद्धति से संबंधित सभी विषयों पर क्या करेगा, परामर्श देगा। मैं यूं लिख देता हूं, भर्ती करेगा, भर्ती कार्य करता है, करेगा। फिर उसके बाद में जो प्रमोशन करना रहता है, पदोन्नति करनी रहती है, वो भी करेगा। तो भर्ती सेवा में पदोन्नति। और किसको हटाना है, किसको लाना है, ये सारे काम इसके हैं। मुख्य रूप से ये काम संघ लोक सेवा आयोग के हैं। फिर उसके बाद में आगे आता है आर्टिकल 321। देखिए अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। देखिए अनुच्छेद 321 कि ये जो लोक सेवा आयोग है, मतलब कि ये यूपीएससी या पीएससी, ये पीएससी राज्यों में होती है ना, यूपीएससी केंद्र में होती है। मैं बार बार बोलूंगा तो आपको याद रहेगा। और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इनकी शक्तियों में, इनके कृत्यों में क्या करना, वृद्धि करना। तो इनके कृत्यों में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास में है, संसद के पास में। इनके जो कार्य है, कार्य या कृत्य में, कृत्य या शक्ति घटाना बढ़ाना, एक किसके पास में है, संसद के पास में, संसद के पास में। फिर उसके बाद में आता है आर्टिकल 321 के बाद में 22। अपन ने सारी बात कर ली, अब थोड़ी पैसे कौड़ी की बात कर लेते हैं। तो
हाँ, अनुच्छेद 322 में है लोक सेवा आयोग के वेतन भत्ते या खर्च या व्यय। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के वेतन भत्ते या मैं अपनी भाषा में लिख देता हूं खर्च या व्यय। व्यय तो देखिए समझिए, वही तीनों आयोग हैं, एक यूपीएससी, एक है पीएससी और एक है जॉइंट पीएससी संयुक्त लोक सेवा। देखिए ये यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन और ये संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो ये जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनके वेतन भत्ते संघ की संचित निधि से, भारत की, ये भारत की संचित निधि से इनके वेतन दिए जाएंगे। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। इनके वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे और इनके वेतन भत्ते राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो ये पैसे कौड़ी की बात हो गई। आपका प्रश्न ऐसा आता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को वेतन भत्ते कौन देता है, तो इसको संघ लोक सेवा आयोग कहाँ से मिलता है इनको वेतन? यूपीएससी को भारत की संचित निधि से, पीएससी वाले को राज्य की संचित निधि से और संयुक्त वाले को राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि कहाँ से मिलेगा। फिर उसके बाद में आता है, अब हम आखिरी आर्टिकल पर आ गए, अनुच्छेद 323। अनुच्छेद 323 मैं नीचे लिख देता हूं। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट होती है। तो बात वही है, क्या बात है? ये एक होता है यूपीएससी, एक होता है पीएससी और एक होता है जॉइंट पीएससी। तो यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है, ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा, जिसे वह संसद में रखवाएगा, और देगा किसको? राष्ट्रपति को देगा, जिसे वह संसद में रखवाएगा। पीएससी अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देगा, जिसे वह राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। और संयुक्त पीएससी अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा, तो वो डिसाइड करेगा कि कहाँ रखवाना। तो ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना संघ लोक सेवा आयोग का जो आज का वीडियो है ये कंप्लीट हुआ। आप इसको अच्छे से पढ़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहीं समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।